जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ जूस, क्रिश्चियन एंड इस्लाम रिलेशन की. इन तीनों के आपस में रिलेशन की क्या कहानी है भाई साहब. वैसे तो ये इनका लगभग एक जैसा ही है सब कुछ, है ना, कि नमाज अदा करना, रहना सहना. क्रिश्चियन और इस्लाम तो लगभग रिलेटेड है, लेकिन यहूदियों के साथ भाई साहब इस्लाम वालों की कट्टर सी दुश्मनी ही सी समझे लो, है ना, कि कुछ है इनका भाई साहब. तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या है, या फलस्तीन वाला रिलेशन से रिलेटेड ये है ना. रियल हिस्ट्री आज पता लगेगी कि क्या है भाई. और इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. दोस्तों, ये सवाल तो आप लोगों के दिमाग में भी कभी न कभी जरूर उठता बहुत होगा बार आता है भाई कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है. क्योंकि वक्त वक्त पर आप लोग इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीजों को देखते होंगे कि जो तीनों के तीनों ही धर्मों में सेम है. और यही वो चीज है कि जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन मशहूर धर्म कि जो न तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और न ही एक दूसरे से ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं. उसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में बहुत सारी एक जैसी चीजों को ही फॉलो करते हैं. तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है. साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीजें हैं कि जो इन तीनों ही धर्मों में सिमिलर पाई जाती हैं, यानी तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं. सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों में यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहले ग्रुप को इब्राहिमी धर्म तो दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है. इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदियों और मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं. और ये सारे के सारे वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई हैं, यानी इनकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी. और यही वजह है कि इन सारे ही धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है. लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है. इब्राहिम वर्ड से इन धर्मों का क्या रिश्ता है. तो आपको बताते चलें कि इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं ये सभी वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से प्रॉफिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं. वही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिनको सभी इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है. इब्राहिमी धर्मों को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं. अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं कि जो इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती हैं. तो इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो तौहीद है, यानी तीनों ही धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं. और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है. हाँ, वो बात अलग है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. दूसरी कॉमन चीज़ प्रॉफिट यानी नबियों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता है, बिल्कुल इसी तरह का ही नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं. और वो भी बहुत सारे नबियों यानी पैगंबरों को मानते हैं. मगर फ़र्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते हैं, बल्कि वो कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं. जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को तो मानते ही हैं, साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि जिनको क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अहमियत देते हैं. और उन दोनों को नबियों की उन टॉप 5 लिस्ट में शामिल करते हैं कि जिनको इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है. इसके अलावा मुसलमान सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या इस जैसा कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं कि जो यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है.
तीनों ही धर्मों की सिमिलर चीजों में से एक चीज रोजा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोजा रखा जाता है, मगर रोजा रखने का वक्त और रोजा रखने का तरीका अलग अलग है। सुअर यानी पिग के गोश्त को खाने से भी इन तीनों ही धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई लोग भी सुअर का गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुअर का गोश्त खाने से मना किया था, और यही चीज ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है। साथ ही साथ बुत परस्ती यानी बुतों और तस्वीरों की इबादत करना भी इन तीनों ही धर्म में मना है। इसके अलावा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना किसी बाप के यानी अल्लाह ताला के मुजज़े के जरिए से हुई थी। ये बात ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं। हजरत मरियम के जो रिश्ते में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं, उनको ईसाई धर्म के मुताबिक दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ यानी सबसे बड़ा मकाम रखने वाली औरत माना जाता है। हालांकि मुसलमान भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बुलंद मर्तबे वाली औरतों में गिनते हैं। इबादत करने से पहले जिस तरह से मुसलमान वज़ू बनाकर अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही यहूदी और ईसाई भी इबादत करने से पहले अपने अंदाज में अपने आप को साफ सुथरा करते हैं। इबादत करने वाली जगह पर जाने से पहले अपने जूते चप्पलों को उतारना भी इन तीनों ही धर्मों में ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा जिस तरह से मुसलमान हर मिलने वाले को सलाम करते हैं, यानी सलाम के ज़रिए से उसकी सलामती की दुआ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही यहूदियों और ईसाइयों में भी एक लंबे वक्त से सलामती भेजने का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। लेकिन जाहिर है उन लोगों का सलामती भेजने का ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इन तीनों धर्मों की कॉमन चीज़ों में से एक कॉमन चीज़ खतना करवाना भी है, क्योंकि खतना करवाना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के पैगंबर हैं कि जिनको तीनों ही धर्म में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी खतना करवाना ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ईसाइयों के कुछ फ़िरके अपनी खतना नहीं करवाते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट लेना भी इन तीनों ही धर्मों में मना है, और इस जैसी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन तीनों ही धर्मों में कॉमन पाई जाती हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो। अच्छा, इसमें लास्ट में एक लास्ट चीज कही गई कि ब्याज लेना मतलब कि सूद लेना वो हराम है इन तीनों रीजन में। मतलब वो ब्याज किस तरीके का बोल रहे हो? मेरे को ये किसी को अगर आपने पैसे दिए हैं तो उससे आपने ब्याज नहीं लेना, सिर्फ उतने ही पैसे लेने हैं। गाइस ये रीजन है। या फिर बैंक से भी ब्याज नहीं लेना जो बैंक में मिलता है डिपॉजिट में। बैंक वो तो आपको खुद का कमाया हुआ होता है ना, तो ये भी एक साथ आपने किसी को दी, किसी की हेल्प की है। अच्छा, वो पता नहीं आपने हेल्प की है तो फिर आप क्यों ऐसे हाँ। तो बाकी गाइस ये थी वीडियो, और इसमें ये बताया गया हाँ पूरे सिमिलर करते हैं वो पहले, देन उसके बाद इकट्ठे उनको नमाज पढ़ते हैं, खतना करवाते हैं, सारे के सारे है ना। तो कॉमन चीजें जो थी हजरत इब्राहिम के थ्रू वो सारे आपस में जुड़े हुए। सही बात है, क्योंकि सभी आसमानी किताब को फॉलो करते हैं, तो तीनों के तीनों वहीं से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, और लगभग सिमिलर ही हैं। तो सिमिलरिटीज बताई थी इस वीडियो के बीच में, तो ये चीज़ तो पता लगी कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम पता ही थी हमें इस बारे में कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। तो बाकी ये थी वीडियो गाइस, होप सो आपको पसंद आया हो रिएक्शन। और दोबारा से एक बार आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।